टू द पॉइंट बात करेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा मसल मुकेश कोठारी, मुकेश कोठारी मेरा नाम है। राजस्थान की सिटी है भीलवाड़ा, वहां का मैं रहने वाला हूं। अब उन्होंने कहा कपड़ा कैसा, मैंने कहा अच्छा है, मुझे दिलाएगा, मैंने कहा वेरी गुड। दोनों को बिठाया, बॉस के पास पहुंच गया। मैंने कहा जैसा देखो मेरे को कपड़ा दिया, इनको भी दो। चेयर पर उनको बिठाया, टेबल पर पेपर लिया और प्लान दिखाना चालू कर दिया। जब उन्होंने प्लान दिखाया तो मैं सीरियस हो गया। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है इस प्लान में कि इतने इंटेलिजेंट आदमी प्लान देख रहे हैं। 90% आदमी इस बिजनेस में इसलिए सीरियस होते हैं कि सामने वाला सीरियस हो जाता है। वो इसलिए सीरियस नहीं होते कि बिजनेस कितना अच्छा है। दुनिया इस बिजनेस को इसलिए करती है कि कितने आदमी कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये शंका लगी रहती है कि पागल में अकेला तो नहीं। हाँ? इसलिए तो दुनिया किसी मीटिंग को अच्छा मानती, पता कि जब बहुत ज्यादा आदमी आते हैं, क्या बताया गया है उसको वैल्यू नहीं देते। कितने बड़े बहुत अच्छी मीटिंग रही, चाहे बोला कुछ भी नहीं हो वहां पर, क्योंकि आदमी को देखकर डिसीजन लेते हैं, बिजनेस को देखकर डिसीजन नहीं लेते। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको, बहुत अपने आप को बिल्कुल हल्का कर देगी। एक बार की बात है, एक डॉग था, इलेक्ट्रिसिटी के खंबे भर के ट्रक में जा रहे थे, और यह बात एक दिन एक कुत्ते को पता चल गई। ट्रक 50 की स्पीड से, कुत्ता भी 50 की स्पीड पे। जब वो किसी गली से निकला तो वहां पर दो कुत्ते चौराहे पर बात कर रहे थे। उन्होंने अचानक नजर देखी तो उन्होंने कहा यार इतना इंटेलिजेंट आदमी दौड़ रहा है, कोई खास बात होगी, चलो दौड़ते हैं। तो एक के पीछे दो कुत्ते हो गए, अब 3 हो गए। 3 जब किसी चौराहे से निकले तो कुछ लोग कुत्तों ने देखा यार इतने इंटेलिजेंट कुत्ते जो समाज के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो दौड़ रहे हैं, तो कोई खास बात तो जरूर होगी, कोई राज की बात होगी, चलो दौड़ते हैं। तो 3 के पीछे 10 हो गए, 10 के पीछे 20, 20 के पीछे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 500, 1000 कुत्ते। पता ही नहीं कि क्यों दौड़ रहे हैं, लेकिन सब दौड़ रहे हैं। पीछे ही पीछे एक इंटेलिजेंट आ गया, उसने कहा बहती गंगा में हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन आगे पूछ लेंगे कि क्यों दौड़ रहे हैं। उसने आगे वाले से दौड़ते हुए पूछा भाई साहब, उसने कहा डिस्टर्ब मत कर। पता नहीं है और कह रहा डिस्टर्ब मत कर। भाई साहब डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, दौड़ते जाइए और बताते जाइए ना कि क्यों दौड़ रहे हैं। वो कहा मुझे पता नहीं, वो तो आगे वाला दौड़ रहा था इसलिए। अच्छा आगे वाले से पूछिए। वो कहा मुझे भी पता नहीं, वो तो आगे वाला दौड़ रहा था। आगे वाला सबसे पूछते गए, नंबर 1 वाले का नंबर आया। उसने कहा भाई साहब 1000 कुत्तों को आपने दुड़वा रखा है, पीछे से भयंकर डिमांड आ रही है, सब जानना चाहते हैं कि हम दौड़ रहे हैं तो क्यों दौड़ रहे हैं, प्लीज बताओ ना। वो कहा बेवकूफो इतना सा पता नहीं है, ये खंबे जहां पर भी लगाएंगे वहां टांग ऊंची करके क्या करेंगे। सब दौड़ रहे हैं, बिना मकसद के दौड़ रहे हैं। अब 2 आदमी जब सीरियस हुए तो मैं वहां पर सीरियस हुआ। मुझे लगा यार कोई ना कोई खास बात तो होगी। पहली बार प्लान देखा, और कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में जब भी कोई पॉजिटिव काम होता है तो शंका पहले हो जाती है। होता कि नहीं होता यहां पर? पॉजिटिव काम में शंका होती ना घर पे। अगर एग्जाम्पल क्रिएट करना है तो घर पे जाते ही अपनी पत्नी को बोलना आई लव यू, आपके ऊपर शंका हो जाएगी। वो सोचेंगे कि कहां गए थे आज, पूरी इंक्वायरी करो। हा? क्योंकि बात चाहे जितनी भी पॉजिटिव हो, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा शंकाएं। अब जब वो 2 आदमी सीरियस हुए तो मैं पहली बार प्लान के लिए उनके पास बैठा, और जिंदगी में अब मैं पहली बार प्लान देखने लगा, क्योंकि अब ये मैं नहीं सोच रहा था कि फंसाएगा। यस यू गॉट मी। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं फंस चुका था। अब मैं प्लान को ढंग से देख रहा था। मैंने कहा अभी क्या खास बात बता रहे हैं, देखते हैं। और पहली बार जब मैंने ढंग से प्लान देखा तो देखते ही पता चल गया कि मुकेश कोठारी ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो तेरे लिए बना है, क्योंकि तेरे पास पैसा भी नहीं है और ये बिजनेस बिना पैसों का होता है। तेरे पास टाइम भी नहीं है और इस बिजनेस में टाइम आता है। तेरे पास सिक्योरिटी भी नहीं है और इस बिजनेस में सिक्योरिटी आती है। और ये तीनों काम तेरे के पास इस बिजनेस से आते हैं, इसलिए तुझे इस बिजनेस को करना चाहिए और ये पहला दिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने का।